जो पिछला कार्यकाल था, कितना काम किए हैं हिमाद्री सिंह? देखिए, उनके कार्यकाल में कुछ काम धाम का तो समझ में नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं। पुष्पराजगढ़ में मैं नहीं समझता कि कुछ विकास हुआ है। चीज़ों को दिख नहीं पा रहा है हमको। तो आपको क्या लगता है कि किसका पड़ला भारी है इस बार? इस बार पड़ला हो सकता है तो फिर मोदी सरकार बन सकता है। यहाँ के और कौन कौन से मुद्दे हैं जो करने चाहिए थे हिमाद्री सिंह को, लेकिन 5 साल मिलने के बाद भी नहीं किए? कहाँ कोई मुद्दा, कोई काम कहाँ किए हैं? कोई काम नहीं हुआ। मेन चीज़ तो यहाँ पानी की सुविधा, हॉस्टल उपलब्ध नहीं हो पाया उनको, है ना। तो ये समस्या है। और आदिवासी जनजाति के नाम से विश्वविद्यालय खुला हुआ है, एक भी बच्चे यहाँ के नहीं हैं। क्या क्या विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हमारे देश में रोड क्या है, पानी का सुविधा दिया है और आवास का दिया है, किसानों को पैसा देता है। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर है पर दवाई देने वाला कोई नहीं है। जब चुनाव आता है तो करीब आ जाते हैं, चुनाव खत्म दूर। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता का विशेष कार्यक्रम प्रजा संवाद में आपके साथ प्रकाश मोहन। लोकसभा चुनाव 2024 और 24 का ये महोत्सव, चुनाव का महोत्सव, और हम वहाँ खड़े हैं जहाँ से दोनों बड़े प्रत्याशी यानी भाजपा और कांग्रेस के दोनों बड़े जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो हिमाद्री सिंह भाजपा की ओर से थी जो सिटिंग सांसद थी, और दूसरे जो फुंदेलाल जो अभी वर्तमान में कांग्रेस की तरफ से विधायक हैं, तो दोनों प्रत्याशी एक ही क्षेत्र से हैं, एक ही कस्बे से हैं। और आइए जानते हैं उनके क्षेत्र में, उनके गाँव में इलेक्शन को लेकर, उनके चुनाव को लेकर क्या लोग मत रखते हैं। आपके यहाँ से दोनों सांसद जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे? अब मैं क्या बताऊं, मैं यहाँ से तो हिमाद्री सिंह दिख रहे हैं। जो पिछला कार्यकाल था, कितना काम किए हैं हिमाद्री सिंह? रोड बनवाया है कई जगह कुछ किया है, बहुत सारा काम किया है। फुंदेलाल को लेकर अगर बात करें तो वो भी बड़े अनुभवी विधायक माने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि सबका कहना ये है कि फुंदेलाल को भी बड़ा एक समर्थन मिल रहा है? वो तो ठीक है, लेकिन विधायक रहा 10 साल तक, लेकिन यहाँ कुछ नहीं किया अपने क्षेत्र में। क्या क्या ऐसे काम थे जो पुष्पराजगढ़ में होने चाहिए थे लेकिन अभी सांसदों ने, विधायकों ने नहीं किया? मैंने यहाँ तो पूरे लांघा टोला से लेकर के सराय तक के अभी तक रोड तो ऐसे ही पड़े हैं। रोड आने जाने में बहुत समस्या खराब है। नल जल योजना भी बहुत जगह बन रहे हैं, लेकिन उन भी पूरी तरह से अभी नहीं बन पाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसका पड़ला भारी है इस बार? इस बार पड़ला हो सकता है तो फिर मोदी सरकार बन सकता है, ऐसे लगा है अपने अंदाजा से। अच्छा, मोदी बन सकता है या हिमाद्री के चांसेस हैं? हाँ, हिमाद्री का भी चांस है और मोदी का भी चांस, दोनों का। देखिए, उनके कार्यकाल में कुछ काम धाम का तो समझ में नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं। बाकी ऊपर से ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जनता का मूड क्या लग रहा है? जो दूसरे एक विधायक हैं वो भी काफ़ी पुराने विधायक हैं, और यहाँ के कौन कौन से मुद्दे थे जो काम करने चाहिए थे लेकिन सांसद ने नहीं किए? अरे हो गए तो मुद्दे तो बहुत सारे थे। जैसे अब रोड निर्माण हो गया, आवासों का हो गया, अभी आवासों धान का हो गया, धान बोले 31 रुपये देंगे, दिया नहीं गया। ये सब मुद्दे तो हैं। किसका पड़ला भारी लग रहा है? राजेंद्र ग्राम क्षेत्र एरिया से दोनों जो प्रत्याशी हैं यहाँ से उतर रहे हैं। तो दोनों बराबर हैं, समझ में दोनों को बराबर स्टाइल लग रहा है, लास्ट में जिसका आ जाए। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे काम थे जो हिमाद्री सिंह ने नहीं किए, उनको करना चाहिए? नहीं, मतलब उससे नहीं है, काहे क्षेत्र ही ऐसा है ना जो कांग्रेस का है। अच्छा, ये कांग्रेस का गढ़ है। गढ़ है। तो यहाँ के और कौन कौन से मुद्दे हैं जो करने चाहिए थे हिमाद्री सिंह को, लेकिन 5 साल मिलने के बाद भी नहीं किए? कहाँ कोई मुद्दा, कोई काम कहाँ किए हैं? कोई काम नहीं हुआ। जब चुनाव आता है तो करीब आ जाते हैं, चुनाव खत्म दूर। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव का, कौन कौन से काम थे जो सांसद को करने चाहिए थे, नहीं किए हैं? किसको चुनने वाली है, किसके लिए मूड बन रहा है? तो सांसद अब हिमाद्री के लिए ही बन रहा है। हाँ जी। कौन कौन से काम इन्होंने बड़े काम किए हैं यहाँ पे? अब काम तो उतना ज़्यादा देखे नहीं है भैया। बाकी अब तो किसको चुनने वाले, हिमाद्री सिंह को चुनने वाले हैं या नरेंद्र मोदी को? दोनों को चुनने वाले हैं, हिमाद्री सिंह को भी, नरेंद्र मोदी को भी। अच्छा, चलिए। तो लेकिन अभी तो विधानसभा में जब चुनाव हुआ था तो आपने कांग्रेस का विधायक चुना था। हो गए, हाथ घूम गया भैया। किसको जिताने का मूड है इस बार की यहाँ की जनता? जनता पे निर्भर कर रही है। अच्छा, कौन कौन से काम होने चाहिए थे यहाँ पे? कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत है? कौन कौन से सुविधाओं की ज़रूरत है यहाँ पे अभी? मेन चीज़ तो यहाँ पानी की सुविधा। हाँ। कोई यात्री जैसे आता जाता है, हाँ। मान लो गाड़ी छूटने वाली है, अब बच्चा अगर उनके साथ में है तो पानी प्यासा बेचारा मर रहा है,
अगर उधर जाते तो गाड़ी छूटी जा रही है। और आपको आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रखते हुए लोकसभा के चुनाव में यहाँ की जनता वोट करने वाली है। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव को लेकर, किसका पड़ला भारी समझ में आ रहा है? बीजेपी का फार। बीजेपी का भारी? हाँ बीजेपी तो का। आप बीजेपी का इसलिए तो बीजेपी का नहीं बोल रहे? नहीं, वो अंदाज में ही दिख रहा है। बीजेपी को वोट क्यों देना चाहिए? वो अच्छे विकास करता है इसलिए देते हैं। अरे वाह, क्या क्या विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हमारे इसमें रोड क्या है, पानी का सुविधा दिया है और आवास का दिया है, किसानों को पैसा देता है। बिल्कुल बिल्कुल, सर भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको क्या लगता है कि कैसा विकास हुआ है? बहुत अच्छा विकास हुआ है। अच्छा, तो इस बार मतलब फिर से हिमाद्री सिंह आने वाली है? बिल्कुल आने वाली है। अच्छा भैया, आप बताएं थोड़ा सा। हिमाद्री सिंह है। अच्छा, हिमाद्री सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो इस पर रोजगार से उसको सरकार अच्छा, बनाना है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जो पिछले साल हिमाद्री सिंह नहीं कर पाई, इस बार करने वाली हैं या छूट गया? कौन कौन से मुद्दे थे? सर बहुत मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं और कुछ काम भी हुआ है। या आप कह रहे थे कि विकास बहुत सारा हुआ? हाँ हुआ है ना। चाचा जी कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। आप बस स्टैंड में मौजूद हैं, खड़े हैं, देख रहे हैं खुद आप। हाँ, और जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं पर दवाई देने वाला कोई नहीं है। दवाई देने वाला कोई नहीं है। भैया आप बताइए, अभी तो कह रहे बहुत विकास हुआ। तो हुआ है तो हम लोग कह रहे हैं भाई, अब इन लोग नहीं रहते हैं, दुकान में रहते हैं तो क्या समझ में आए। आप दुकान में रहते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो हमको झूठ बोलने से न आज तक बहिना लाडली मिल रहा, न हमारे पुतों को, न हमारे मिसेज को। और से ही किसान क्रेडिट कार्ड में न पैसा मिलता है न कुछ भी। अगर शासन मोदी कह दे कि गोकुल प्रसाद सेन ने हमारे से इतना फ़ायदा ले रहा है तो हम तो शर्म कलम करने के लिए तैयार है। हमारी कैमरे की तरफ देखिए। मैं कलम करने के लिए तैयार हूँ अगर 1 रुपए का फ़ायदा मेरे को चावल दाल आप देख सकते हैं जो हर किसी कलम बनाते हैं, वो अपना सर कलम करने की बात कर रहे हैं। तो मोदी की तरफ से 1 रुपए का बेनिफिट नहीं है। अरे हम मोदी की बात नहीं कर रहे, हम तो हिमाद्री और फुंदेलाल की बात कर रहे हैं। पार्टी लेवल में बात हम कर रहे हैं, होगी उन्हीं की सरकार है। हम मोदी हम साहब की बात कर रहे हैं। अच्छा बताइए, दोनों में से कौन से कैंडिडेट ज़्यादा अनुभवी है, ज़्यादा काम करने वाला है? काम करने वाले तो अभी फिलहाल तो हमको कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, रीवा से लेके अमरकंटक तक। अरे तो फिर वोट कहाँ पे डालेंगे? वोट अब जाएगा जहाँ जिसके भाग्य में होगा वहाँ पे वोट डालेंगे, कहाँ बताएंगे। बस स्टैंड में भैया ये जब से बना है ना, ये जैसा है वैसा है, यहाँ कुछ नहीं हुआ और न कोई करने वाला है। संसदीय क्षेत्र में 5 साल पूरे हो गए, कौन कौन सा 5 विकास साल हुआ? नहीं, यहाँ भैया 10-15 साल से बस स्टैंड पड़ा है। बस स्टैंड जैसा है वैसा है, दलबीर सिंह जैसा बनवाए थे वैसा ही पड़ा है। बेटी से क्या उम्मीद थी और क्या है? तो आदमी हर कोई करता है भैया, उम्मीद में किससे ज़्यादा कुछ बोल सकता है। दलबीर सिंह के उनके रहते हुए बहुत बड़ा विकास हुआ है। आप जैसे यूनिवर्सिटी आप देख लीजिए लालपुर, और अमरकंटक कहीं बस स्टैंड देख लीजिए, आज तक कोई उसको पोतने वाला नहीं है। बस स्टैंड के अमरकंटक की ही कौन कौन से ऐसे काम हैं जो यहाँ पे होने चाहिए थे लेकिन सांसद विधायकों ने नहीं किया है? यहाँ महाविद्यालय होना चाहिए कृषि का, तो यहाँ कृषि का महाविद्यालय नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ कुछ युवा पीढ़ी भी मौजूद हैं। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? सर मैं पीजी कंप्लीट कर लिया हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव प्रसाद है। किस सब्जेक्ट से पीजी किए? बॉटनी। कि आप जैसे युवा पीढ़ी के लिए, और खास तौर से जो बेरोजगार युवा पीढ़ी है, पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है, उसके लिए आपके क्षेत्र के सांसद और विधायक क्या काम करते हैं? कुछ भी काम नहीं करते हैं। देखो कई बार ज्ञापन दिए हैं, हर ब्लॉक हर जिला में हर सांसदीय क्षेत्र में दिलवाए हैं, अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। विज्ञापन जारी है और भोपाल में हड़ताल भी किए थे, 1 महीना तक लगातार जारी हुआ था, कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया था जी। तो सांसद का चुनाव होने वाला है, एक विधायक हैं, उनको चुनने वाले हैं, सांसद खुद अपने अभी सांसद थी, आपको क्या लगता है किसका पड़ला भारी लग रहा है? तो देखो जनता यहाँ की अब जागरूक हो गई है, एक बार सबको मौका देंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, एक बार सबको मौका? जी, मौका सबको मिलना चाहिए। लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जो दोनों प्रत्याशी हैं वो आपके क्षेत्र से ही हैं, एक सांसद रह चुकी हैं और एक वर्तमान में विधायक भी हैं। क्या लगता है कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे, कौन कौन से ऐसे विकास थे, कौन कौन से पुराने वादे थे जो पूरे नहीं हुए, कुछ काम हुए हैं, क्या मन में रख के इस बार वोट करने वाले हैं आप? यहाँ देखिए विकास तो लोग कहते हैं हुआ है, लेकिन खासकर पुष्पराजगढ़ में मैं नहीं समझता कि कुछ विकास हुआ है।
ये जगह दिख नहीं पा रहा है हमको। ये बस स्टैंड में हूँ मैं, मेरी दुकान यहाँ है, मेरा नाम भानु प्रताप चौधरी है। तो यहाँ जो विकास की मैंने देखा जाए विकास हुआ तो यहाँ की आप देख सकते हैं कैमरा घुमा के, कुछ भी नहीं है। हम देखिए हमारे छोटी सी दुकान है, ठेला गुमटी बना के रह रहे हैं हम, है ना। हमने कई बार दोनों नेताओं के पास गए हम, है ना। हमारी एक 29 दुकान की एक संगठन है यहाँ, फुटपाथ संघ के नाम से हम लोग करते हैं। तो दोनों नेताओं के पास गए, यहाँ तक कि हम कलेक्टर साहब के पास भी गए वहाँ। अच्छा, मतलब आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ? नहीं हुआ। इसके अलावा और कौन कौन से काम हैं जो इस क्षेत्र में होने चाहिए थे, नहीं हुए? यहाँ देखिए और भी काम हैं, जैसे यूनिवर्सिटी खुली हुई है यहाँ, जनजाति के नाम से है यूनिवर्सिटी। मेरी स्वयं की बच्ची वहाँ पढ़ने गई, एडमिशन हुआ, लेकिन वहाँ पर जो है तो हॉस्टल उपलब्ध नहीं हो पाया उनको, है ना। तो ये समस्या है। और आदिवासी जनजाति के नाम से विश्वविद्यालय खुला हुआ है, एक भी बच्चे यहाँ के नहीं हैं। तो सांसद इसके लिए प्रयास नहीं करती हैं? अब ये तो वो जाने, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हम गए जहाँ तक हमारी जानकारी है, तो हमारी बच्ची के नहीं हो तो हम बोलेंगे ही, है ना। अब यहाँ के बच्चों के लिए ही बना है वो, है ना। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि पूरे यहीं के बच्चे हों, बाहर के भी, लेकिन बिल्कुल। तो एक बड़ा मुद्दा था, अपने साथी के साथ चाहूँ थोड़ा सा पीछे जाएंगे। विश्वविद्यालय यानी जनजातीय विश्वविद्यालय अनूपपुर ज़िले में मौजूद है और यहाँ का जो संभाग है, लोगों का कहना यह है कि विश्वविद्यालय का लाभ यहाँ के जनजातीय बच्चों को ना हो के बल्कि जो दूसरे राज्य के बच्चे हैं, दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं, उनको हो पाता है। और इसके लिए जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, किसी तरीके से ना इनके दर्द को बांटते हैं, ना इनकी मदद करते हैं। तो आपको बता दें, ये पुष्पराजगढ़ राजेंद्र ग्राम का बस स्टैंड है। देखिए किस तरीके से ये जो बस स्टैंड है वो वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं खंडहर में तब्दील है ये पूरा बस स्टैंड। तकरीबन 10 साल हो गए इस बस स्टैंड को, बावजूद उसके भी जो विकास है, विकास के नाम पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्थितियाँ क्या है। बहरहाल ये जो क्षेत्र है नर्मदा तट के पास का एरिया है, पुष्पराजगढ़ राजेंद्र ग्राम, जहाँ से दोनों बड़े प्रत्याशी यानी कांग्रेस से और भाजपा से दोनों बड़े प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये समय तय करेगा कि आखिर दोनों में से किसको यहाँ की जनता वोट देती है। लेकिन हाल ही में जो सीटिंग विधायक है, यानी कि जो विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, कांग्रेस से हैं फुंदेलाल जी, और जो सांसद सीटिंग सांसद थी हिमाद्री सिंह, वो भी यहीं से हैं। तो जो जनता है वो कहीं ना कहीं दोनों के मत बराबर यहाँ पे मिल रहे हैं।